हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के एवन ट्यूशन रसूलपुर में स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के बच्चों को त्रिकोणमिति जो चैप्टर 8.1 से रिलेटेड है, तो मैं आज बताने वाला हूँ जो बेहद ही आसान ट्रिक्स और मेथड के साथ, सबसे आसान मेथड के साथ बताऊँगा और चैप्टर भी बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति, जो ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश शब्द से जो लिया गया है। तो ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है जो 3 शब्द से बना है। एक ट्राई है जिसका अर्थ होता है 3, एक गौन है जिसका अर्थ होता है भुजा, मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति वैसा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो तीनों भुजाओं के माप के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज जो दिया हुआ है ABC, यहाँ पर A और C जो है एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल, और B जो है समकोण है जो राइट एंगलेड है। तो P यानी कि परपेंडिकुलर जो लंब यहाँ है और एक कर्ण यहाँ है, आधार यहाँ है। 9th क्लास तक तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। लेकिन 10th क्लास के अनुसार जो हम लोग पढ़ेंगे तो एंगल के अनुसार, यानी कि जो एंगल A और C है उसके अनुसार लंब और आधार चेंज भी होता है। यानी कि लंब ये है तो कभी ये भी लंब हो सकता है, जब ये आधार है तो कभी ये भी आधार हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल ये पूछता है, अगर एंगल ये पूछता है तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा ये हो जाएगा मेरा लंब, और ये जब एंगल पूछेगा तो इस भुजा के सामने वाला जो भुजा होगा तो लंब होगा। अगर एंगल A के सामने की भुजा लंब होगा तो यानी कि ये आधार हो जाएगा। जब एंगल C के सामने के भुजा अगर लंब होता है तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहेगा, इसमें नो चेंज, मतलब नहीं परिवर्तित होता है। तो यानी कि लंब और कर्ण आधार, ये तो बेसिक सूत्र है, ये आप लोग समझते ही होंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। और इसके बाद एक और है जो त्रिकोणमिति अनुपात के 6 रेशियो होते हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। एक आसान ट्रिक्स जो लाल बटा काका एक ट्रिक्स होता है जो उसके अनुसार चलता है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ सबके सामने। ये देखिए, ये L है और ये K है। तो L बोले तो L से लंब, A से आधार, L से लंब, फिर A से आधार, K से कर्ण। तो इंग्लिश में L से लंब कहने का अर्थ है P से परपेंडिकुलर होता है जो लंब होता है, लेकिन L से लंब ये हम ट्रिक्स के अनुसार लिखने जा रहे हैं। तो ये लंब है, ये आधार है, ये भी लंब है, ये आधार है, कर्ण है। तो यहाँ से शुरू होता है त्रिकोणमिति अनुपात के 6 जो रेशियो होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, और यहाँ होता है कोट, और यहाँ होता है सेक, और यहाँ होता है कॉसेक। अगर साइन के लिए हम अनुपातिक के भाषा के रूप में लिखेंगे तो लंब बटा में कर्ण लिखेंगे, कॉस के लिए लिखेंगे तो आधार बटा में कर्ण लिखेंगे, टेन के लिए लिखेंगे तो लंब बटा में आधार लिखेंगे, और कॉट के लिए लिखेंगे तो नीचे से ऊपर में लिखेंगे, आधार बटा में लंब लिखेंगे। सेक के लिए लिखेंगे तो कर्ण बटा में आधार लिखेंगे, और कॉसेक के लिए लिखेंगे तो कर्ण बटा में लंब लिखेंगे। यानी कि साइन थीटा, यानी कि ये एंगल के रूप में होता है। जो एंगल यहाँ पर C है, यही एंगल यहाँ पर थीटा कभी दे देता है, कभी यहाँ थीटा दे देता है। तो उसके अनुसार लंब चेंज हो करके तब लंब बटा में कर्ण या लंब बटा में आधार इस तरह से रेशियो में बदलता है। यानी कि जो सूत्र होगा उसके अनुसार, जैसे साइन के लिए सूत्र क्या होता है, तो साइन यहाँ से क्या था, तो लंब बटा में कर्ण था, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा में कर्ण इस तरह से। और कॉस के लिए क्या लिखेंगे, तो कॉस के लिए लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण
इस तरह से लिख देंगे। और tan के लिए क्या लिखेंगे, तो tan के लिए लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और cot के लिए क्या लिखेंगे, cot के लिए लिखेंगे आधार बटा में लंब। और उसी तरह sec के लिए क्या लिखेंगे, कर्ण बटा में आधार। cosec के लिए क्या लिखेंगे, तो कर्ण बटा में लंब। मतलब 8.1 में इतना ही सूत्र था और इतना ही सूत्र के अनुसार हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए कुछ थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर कोई भी अगर राइटेंगुलर ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है और ये भुजा 4 दिया हुआ है, ये भुजा 3 दिया हुआ है और कह देगा कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए और थीटा यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर ABC लिख लेंगे, ABC इस तरह से। तो अगर थीटा के वैल्यू पूछा है तो साइन के सूत्र हम लोग को पता है क्या होता है, तो यहाँ दिया हुआ है लंब बटा में कर्ण होता है। तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने के जो ये भुजा है यानी कि AB जो भुजा है ये लंब है और लंब बटा में पूछा है कर्ण, तो AC मेरा कर्ण है, तो कर्ण का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए जो लंब और आधार दिया हुआ है उसके अनुसार से हम कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्ण के जो सूत्र यहाँ दिया हुआ है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसके सूत्र पर जब निकालेंगे तो ये वैल्यू इसका 5 आ जाएगा। अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद आ जाता है 5। तो यही है जो साइन थीटा बराबर सूत्र किया था। तो साइन के लिए यहाँ पर लंब बटा में कर्ण लिखे हैं। अगर यहाँ से याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक्स समझ लेंगे, उसी ट्रिक्स के आधार पर ये बैठा देंगे। तो साइन के लिए लिखे हैं लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण यहाँ रख देंगे वैल्यू। और लंब मेरा कौन है, तो 4 है और कर्ण क्या है, तो 5 है। बस यही है, इतना ही लिख देंगे। अगर एंगल ये पूछ दे, अगर एंगल ये थीटा ये रहेगा और यहाँ पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, मतलब अगला साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो थीटा में तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ C रखते हैं, C सपोज डैट मान लेते हैं कि थीटा जो है ये एंगल C के रूप में है और ये थीटा जो है एंगल A के रूप में है, A। इसमें तो एंगल दोनों डिफरेंट जो रहेगा तो जो पहचान में भी आ जाएगा। तो एंगल अगर A के रूप में रहेगा तो इसके सामने के जो भुजा होगा ये लंब होगा, यानी कि BC लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लंब बटा में कर्ण के रूप में इसलिए लिखेंगे कि मेरा यहाँ सूत्र है साइन जो लंब बटा में कर्ण था, तो लंब मेरा 3 और कर्ण मेरा 5 हो जाएगा। लंब इसलिए हुआ कि एंगल A ये पूछा था, यहाँ से डिपेंड करता है, जो एंगल पूछेगा उसी एंगल के सामने के भुजा लंब होता है। और सपोज डैट फिर मानते हैं कि ये एक अन्य मतलब समकोण त्रिभुज है जो PQR के रूप में हम ले लेते हैं, जो Q समकोण है और P और R न्यून कोण है। तो cos R जब लेंगे तो cos का सूत्र होता क्या है, तो आधार बटा में कर्ण होता है। तो cos R के लिए जब लिखेंगे तो R जो लिखे हैं तो R के सामने की भुजा लंब हो गया और ये बच गया आधार, तो आधार बोले तो QR आधार हो गया और आधार बटा में कर्ण था तो कर्ण मेरा PR हो जाएगा। अब जो सामने के जो भी अनुपात दिले रहेगा वो अनुपात के रूप में लिख देंगे। अब चैप्टर पाते हैं, जो चैप्टर 8.1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ABC के रूप में बनाना है, लेकिन
समकोण जो है बी है। अगर बी समकोण होगा तो ए यहाँ भी लिख सकते हैं, ए यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ए बी सी इस तरह से ले लिए तो ए बी 24 है और बी सी 7 है। तो यहाँ ए सी की वैल्यू तो निकालना है। तो ए सी के जब वैल्यू निकालेंगे तो ए सी यानी कि कर्ण का वैल्यू निकालना है। ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण के जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 25 आएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। यहाँ ए बी बराबर दिया हुआ है 24 और बी सी भी दिया हुआ था 7 और इसमें निकालना है, दिया हुआ व्यंजक है कि साइन ए का वैल्यू बताना है। साइन ए का वैल्यू एंगल ये है मेरा। अगर एंगल ये है तो एंगल के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। जब ये लंब है तो आधार ये बचेगा और कर्ण मेरा तो वही रहता है। कर्ण चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होगा आधार और लंब चेंज होते हैं। लंब आधार कब चेंज होते हैं? तो ये एंगल के अनुसार चेंज होते हैं। एंगल ए दिया हुआ है तो एंगल ए यहाँ है। अब इस एंगल ए के सामने के भुजा जो देखेंगे BC है जो लंब के रूप में है, यानी कि 7 लिखेंगे। इसलिए कि साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण होता है, इसलिए लंब मेरा 7, कर्ण मेरा क्या है तो ये है 25। तो ये 25 के रूप में लिख देंगे, बस ये आंसर हो गया। और फिर लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए एंगल वही है तो लंब यही था मेरा। जब ये लंब है तो आधार ये बच गया। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि 24 बटा में 25 लिख देंगे आंसर, बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। इसमें सबसे पहले फिगर दिया हुआ था। इसमें फिगर के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिगर में दिया हुआ है PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR यहाँ दिया हुआ है जो 12 है और 13 है। PQ 12 PR 13 है तो QR के वैल्यू बताना है। तो QR के वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। जो PQ 12 PR 13 दिया हुआ है, QR के वैल्यू निकालना है, यानी कि आधार के वैल्यू निकालना है। तो आधार के वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर बचता है। तो इसमें दिया हुआ जो व्यंजक था इसमें है कि tan P माइनस cot R है। तो tan P है तो tan P यानी कि एंगल P यहाँ है तो P के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो बताए थे tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब ये है यानी कि 5 ये है तो आधार कौन बचेगा तो 12, फिर माइनस cot R। तो cot R ये है, R ये है यानी कि एंगल ये आपकी पूछा है तो एंगल के सामने की भुजा ये लंब होता है। तो cot का सूत्र भी होता है लंब बटा में आधार। तो लंब मेरा 12 है। नहीं सॉरी, ये cot का फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। तो आधार मेरा 5 है, ये नीचे वाला आधार है, और लंब मेरा 12 है। तो अब ये दोनों देख रहे हैं कि एक प्लस में एक माइनस में तो कटेगा तो ये 0 बचेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 15 cot A बराबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि ये इंटू के रूप में है यहाँ पर। तो 8 को हम इधर से इधर ले आएंगे या फिर इधर से इधर भी ले जा सकते हैं, दोनों का इंटू है। यहाँ भी इंटू है, इंटू के रूप में है जो 8 गुने 1 के रूप में छिपा हुआ है। तो यहाँ cot का वैल्यू निकालेंगे। तो जब cot का वैल्यू निकालेंगे, cot A बराबर जब निकालेंगे तो 8/15 हो जाएगा। इसलिए कि अभी हम बोले कि 15 और cot के बीच में इंटू का चिन्ह है, यानी कि मल्टीपल है, गुना है। तो जो इधर गुना होता है समीकरण के अनुसार इधर भागा में मतलब चेंज होता है। तो 8 बटा में जो 15 हुआ है ये cot A के ये रेशियो है। तो cot का फार्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है। तो आधार मेरा 8 है और लंब मेरा 15 है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे। मेरा आधार कौन था? आधार ये था 8,
तो एंगल ए बी से भी बना लेते हैं, अपना से भी कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर पहले से अगर लंब आधार के बारे में जिक्र नहीं किया हो तो लंब ये समझेंगे, आधार ये समझेंगे, इसलिए आसान होता है समझने में। तो आधार मेरा 8 हो जाएगा और लंब मेरा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण का वैल्यू निकाल करके अब पूछा था साइन ए और सेक ए का वैल्यू, तो साइन ए के वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब बटा में जब कर्ण होता है तो साइन ए है तो एंगल ए यहाँ पर है, एंगल ए के सामने के जो भुजा होता है ये लंब होता है, और उसके नीचे फिर कर्ण दिया होता है, कर्ण तो दिया हुआ नहीं है तो कर्ण के वैल्यू निकालना होगा। तो इसीलिए इससे पहले हम यहाँ पर कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला तो याद होगा, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, यानी कि 17 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो साइन ए का पूछा था, यानी कि लंब ये है तो 8 है, कर्ण क्या है तो 17 है, तो 17 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा।